जो बंदा मेरे पे टॉपिक डाइवर्ट करेगा क्या हो गया भाई? स्टोरी क्या हो गया? एक भी ठग का न्यूज़ सुना आप? बट अगर बात करोड़ों की है, वो हमेशा सबके साथ रिस्पेक्ट में रहेंगे। ठग ने इस मैटर पे बोला। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उन्होंने 8-बिट और SATUL को ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और हार्ड वर्क के बेसिस पे बिल्ड किया है। कम्युनिटी और पार्टनर्स का ट्रस्ट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ट्रस्ट सालों की मेहनत से बना है। ठग ने कहा कि एक रीसेंट वीडियो में उनके बारे में जो एलिगेशंस और क्लेम्स किए गए हैं वो गलत और मिसलीडिंग है। उनके अकॉर्डिंग ये बातें उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज से बिल्कुल मैच नहीं करती। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब कोई मैटर लीगल प्रोसेस में हो तो उससे पब्लिक डिस्कशन के थ्रू नहीं बल्कि कोर्ट और लीगल अथॉरिटीज़ के थ्रू डिसाइड होना चाहिए। पब्लिक में फैक्ट्स डिस्कस करने से सभी लोगों की रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है और लीगल प्रोसेस भी अफेक्ट हो सकता है। इसी वजह से ठग ने डिसाइड किया है कि वो इस केस के फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पर पब्लिक में कोई कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी साइलेंस को सच छुपाना ना समझा जाए बल्कि फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यू प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने का डिसीजन माना जाए। ठग ने यह भी कहा कि उन्हें इंडियन जुडिशियल सिस्टम और लॉ पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो या उनकी ऑर्गेनाइजेशन SATUL जरूरत से ज्यादा पब्लिक कमेंट्स नहीं करेगी और कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटीज को अपना काम करने देगी। आखिर में उन्होंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की कि इनकम्प्लीट या वन साइडेड नरेटिव्स देखकर कंक्लूजन्स ना निकाले और लीगल प्रोसेस को फेयर तरीके से चलने दें। स्टेटमेंट के एंड में ठग ने अपने सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि SATUL आगे भी इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पर ही काम करती रहेगी। क्या हो गया भाई? स्टोरी क्या हो गया? स्टोरी क्यों स्पैम कर रहे हो गया ना भाई? देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ यार, इसमें स्टोरी वाली बात ही नहीं है। एक जगह से एलिगेशन गया है, एक जगह से डिफेंस हुआ है। अब ये चीजें लीगली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बंदा अक्यूज्ड है उसको ऐसा लगता है कि ब्रो कि मेरे पे गलत एलिगेशन लगा है, तो ऑब्वियस बात है डिफेमेशन केस लगेगा और वो अपने हिसाब से कर लेगा कि हाँ भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किसको कुछ नहीं किया है, ये है मेरा डिफेंस और मैं कर रहा हूँ लीगल केस। सिंपल। अगर इस जगह सही है तो ऑटोमेटिकली हाँ भाई तुम गलत हो, तुमने किया इसका, खत्म बात। वेरी सिंपल ब्रो, वेरी सिंपल। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो चीज है वो चीज ऑन पॉइंट है। और रही बात दूसरी कि ब्रदर ये चीजें वेरी वेरी सिंपल है ब्रो। कोर्ट में जाएगा, जजेस देखेंगे, प्रूफ्स, जजेस उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देंगे और फाइनल कॉल रहेगा, खत्म। अब वो फाइनल कॉल आने के बाद तब मेरे को देखना है, वो भी फाइनल डिसीजन आएगा केस में कोर्ट पे, फिर हम देखेंगे कि द XYZ पीपल हु वर सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग, सिंपल, उनका क्या टेक है। फिर हम फाइनल डे के बाद बात करेंगे। वेरी सिंपल ब्रो। और पब्लिक करने का भी रीजन वेरी सिंपल है भाई। 1 साल से उस चीज के पीछे लगे पड़े थे, सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो इवेंचुअली हमने बता भी दिया था कि यस वी विल गो पब्लिक अगर आप इसका हमें प्रॉपर ईमेल्स नहीं दोगे। सिंपल। अब देयर वाज नो रिस्पांस, सो वी हैड टू मेक इट पब्लिक। और ये पब्लिक खुद कोई ड्रामा वामा करने के लिए, ये लीगल वे के थ्रू परमिशन लेके पब्लिक किया है, लीगल नॉर्म्स के साथ किया गया है। केस फास्ट ट्रैक है ब्रो, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट एंड आई थिंक कुछ दिनों में वेबसाइट पे भी चीजें अपडेट हो जाएगी FIR की, तो उसके बाद नॉर्मल ऑडियंस कोई घर पे बैठे बैठे भी FIR नंबर डाल के देख सकता है कि क्या सीन है, क्यों है FIR में क्या चीज के डाले गए हैं, कि किस चीज के लिए FIR हुई है, सब चीजें। मेरे को ट्रैक करना इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दे कैन डू टू डाइवर्ट समथिंग, क्योंकि देयर इज, हाँ मेरे को ट्रैक तब हो सकता है जब मेरा केस हो। और पहली बात ब्रो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट फकिंग फेम ब्रो। फर्स्ट थिंग, आई डोंट नीड फेम, आई हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांट। दूसरी चीज, पैसा वो भी है मेरे पास, मैं खुशी खुशी मेहनत के कमा लेता हूँ। काशवी, शी हैज एवरीथिंग। बस थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग दैट हैज टू बी ब्रॉट इन पब्लिक। अब इसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई अब क्यों किया, व्हाट इज दिस टाइमिंग, अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया। पहले नहीं करना था, रीजन हम इसको इंटरनली खत्म करना चाहते थे कि पब्लिकली किसी का खराब ना हो, तो इसीलिए पहले नहीं किया था। अब जब सर के ऊपर पानी निकल गया तब करना पड़ा। बच्चे हेट दे रहे हैं, बच्चे को देखो, ये जो बच्चे है ये ब्रेन वॉश्ड है। जब चीजें विथ टाइम जब सामने आ जाएगी, उस टाइम के बाद अपना भी सारे बच्चे ओ फक हम तो गलत चीज कर रहे थे ब्रो, ऐसा होगा। तब कौन दिखेगा? तब हम बोल सकते हैं कि ये बच्चे चुके हैं। अब नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक किसको पता नहीं कहानी क्या है। जब कहानी गलत होगी तब लौट जाएंगे। अभी कैसा ना, मैं प्रोवोक होके किसी को गाली भर दूंगा तो क्या चांस मिल जाएगा, लोग अरे नहीं स्काउट ने बोला है। नो फक्स गिवन ब्रदर, डू व्हाटएवर द फक यू वांट। इस बार मेरे ऊपर हेट आएगा, मैं खत्म कर दूंगा चीजों। इस बार मैं तो
लिटरली जो बंदा मेरे पे टॉपिक डाइवर्ट करेगा उसका मैं ऊपर से नीचे सारी चीजें खोल दूंगा, अंदर तक खोल दूंगा सारी। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो सारा फेक चीज बाहर निकाल दो। तो इस बार चुप रह के लीगल काम होने दो, नेता बन के सामने मत आओ। सिंपल, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। नेता बनोगे फिर मत करना कि यार ब्रो क्यों वाई ये सब चीजें क्यों बोलनी थी पब्लिक में, ये ना हो जाए बस। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जब तक सामने से उंगली नहीं होगी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिस दिन उंगली कर दी सामने से फिर मेरे से एक्सपेक्ट मत करना 1% का भी सिंपैथी। बाय द वे आपको बता देता हूँ दोस्तों, अपना जो ऑर्ग का इंस्टाग्राम का हैंडल है उसके 800K कंप्लीट हो चुके हैं इतने जल्दी। और आई थिंक ये ओनली ऑर्ग है इंडिया में जो इतने फॉलोअर्स गेन कर चुकी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कुछ ही टाइम के बाद 1 मिलियन हम क्रॉस कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू सो मच इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। इतना प्यार और सपोर्ट जो है वो कायम रखना है। अपने जो बंदे हैं वो हमेशा सबके साथ रिस्पेक्ट में रहेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। अपने बंदे अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे, ठीक है। टिकविट ठग का न्यूज सुना आपने? हाँ मैंने सुना तो है, बट बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग दोनों साइड का स्टोरी एक बार सामने आ जाए तो बेटर रहेगा यार। बाकी जो सही है उसके साथ सही हो, जो गलत है उसके साथ गलत हो, मतलब सॉरी गलत तो मतलब उसके साथ भी जस्टिस हो, काइंड ऑफ जो वो सर्व करता है, जो वो सर्व करता है। मैंने देखा है कि जाके बहुत लोग बोल रहे व्यूज ये वो। भाई आप लॉजिकली ये चीज सोचो कि आपके पापा ने किसी को उधारी दे रखा है, चलो उधारी भी नहीं, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, वो काम करते हैं और उनको 5-6 महीने का सैलरी नहीं मिला। 5-6 महीने तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आपको 1 महीने का सैलरी नहीं मिला, आपको अच्छा लगेगा या आपके डैड को अच्छा लगेगा? नहीं यार, अपने हक का अपने मेहनत का तो पैसा कोई नहीं छोड़ना चाहता। और रही बात डिसअपॉइंटेड बाय इंडियन, और रही बात क्या स्टोरी है क्या नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अगर काशू ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है टू फाइल एन FIR तो ऐसे तो नहीं होगा यार, कोई रीजन होगा ना, वरना इतना कोई नहीं करता। बाकी तो आप समझदार हो ही, आप समझ जाओ, क्योंकि अगर मतलब आप समझ रहे हो कि कितना पैसा लगता है एक केस कर, आप एक नॉर्मल किसी पे केस करोगे ना और अच्छा खासा वो लड़ रहे हो तो भी आपके 1-1.5 लाख रुपए जाने ही है। अगर आप मतलब नॉर्मल सा केस कर रहे हो और तो भी थोड़ा भी लड़ रहे हो ना केस को, 1-1.5 लाख जानी है। और अगर कोई केस अगर बहुत टाइम चल गया कि 5-6 महीना खिंच गया है, 6-7 महीने, तो फिर तुम्हारा टाइम भी जा रहा है क्योंकि तुम्हें हर दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है और तुम्हारे पैसे भी जा रहे हैं बहुत सारे, लॉयर हायर करो, ये करो वो करो। तो इतना अगर कोई एक्सट्रीम मेजर्स ले रहा है तो देयर इज अ रीजन उसके पीछे। और मैं लेजिट बता रहा हूँ कि जब मुझे ये बात पता चली थी तो वो दिन हमारा एक शूट था, काशू को बीच शूट में से जाना पड़ा वापस ये केस के लिए, उसको बुलाया था बीच शूट में से उसको जाना पड़ा। मतलब दिन में कितने बार, तो भी इतना कौन क्यों ही करेगा बताओ। एट द एंड ऑफ द डे वो लड़ रही है अपने जो भी है अपने हक के लिए, हक के पैसे भाई। चलो अगर एक टाइम को 1-2 लाख रुपए तो चलो कोई याद भी नहीं रखता, वो तो बहुत कॉमन चीज़ है। आपको बता रहा हूँ वो तो बहुत कॉमन चीज़ है कि 1-2 लाख तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर का या हर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर का कोई ना कोई ऑर्ग में रह ही गया है चैट, ठीक है। 1-2 लाख तो हर किसी का रह ही गया कि चलो 1-2 लाख मांग भी नहीं रहे। बट अगर बात करोड़ों की है, करोड़ों तो मैंने बहुत दूर का बोल दिया, अगर बात 15-20 लाख की भी है तो कोई नहीं छोड़ता ना, आप ही बताओ, कोई छोड़ेगा हक का पैसा? नहीं। 1-2 लाख। और जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि दिस इज अ लीगल मैटर, तो वो जो होगा वो लीगली होगा। बाकी कोई यहाँ पे किसी को सही या गलत प्रूफ करने तो नहीं आया। बात है कि जो है वो अगर सॉर्ट हो जाए तो टॉपिक खत्म, है ना।